ऑटोमेटिक राइटिंग एंजल हीलिंग का ही एक पार्ट है। ऑटोमेटिक राइटिंग में क्या होता है, मेडिटेशन में हम ऑटोमेटिक राइटिंग की जो एंजल है उनसे कनेक्ट होते हैं। जब हम मेडिटेशन में उनसे कनेक्ट हो जाते हैं उनसे हम आंसर्स ले सकते हैं अगर हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास फिज़िकल तौर पर एक पेन होना चाहिए, किसी भी कलर का हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास एक नोटबुक या फिर हमारे सामने पेपर होना चाहिए। अगर तो हमारे पास और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे पास अगर ब्लू या फिर ब्लैक कलर का पेन ना हो तो ज़्यादा बेटर और पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्यों ब्लू और ब्लैक कलर नहीं यूज़ होना चाहिए? क्योंकि ब्लू और ब्लैक कलर कैन अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज़। अगर ब्लू और ब्लैक के अलावा अगर हम किसी भी और कलर के पेन का यूज़ करेंगे तो हमें और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ग्रीन कलर के पेन का यूज़ कर रहे हैं, आप रेड पेन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और कलर के पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपके सामने जो नोटबुक पड़ी हुई है या फिर कोई पेपर पड़ा हुआ है, अगर उस नोटबुक के पेज पर लाइंस हों तो उसके कम पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अगर आपके सामने जो पेपर पड़ा हुआ है वो प्लेन हो विदाउट लाइंस तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आपके सामने जो पेपर पड़ा है या फिर नोटबुक पड़ी हुई है उनमें अगर लाइंस भी लगी हुई हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएगी। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें परफेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलने चाहिए, जिसके बीच में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो जो बिगिनर्स होते हैं जिनको एंजल्स के साथ कनेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो अगर प्लेन पेपर का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स उनको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए हम एक पेन चाहिए, एक नोटबुक चाहिए। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन लिखना है। अगर हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर देंगे एंजल्स। आपने बस वो क्वेश्चन अपने सामने लिखा, अपने पेन से आपने क्वेश्चन लिखा कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और आप मेडिटेशन में आप ऑटोमेटिक राइटिंग की जो एंजल है उनके साथ कनेक्ट होंगे। वो मेडिटेशन में आप बस अपना क्वेश्चन लिखोगे सामने, और मेडिटेशन में आपने एंजल ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग से आपने कनेक्ट होना है, जो एंजल है ऑटोमेटिक राइटिंग की, और उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एंजल ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग मेडिटेशन के थ्रू आपके साथ कनेक्ट होंगे। वो आपका हैंड होल्ड करेंगे, वो आपका पेन होल्ड करेंगे, और आपका जो हैंड है वो ऑटोमेटिकली मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये होती है ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिकली इसमें आपका हैंड मूव होगा। इसमें आपने ध्यान रखना है आपका जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ, गॉड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, और माइंड में कोई सी भी प्रकार की डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या ये काम होगा या नहीं होगा, तो डुअलिटी हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए, और ओवर एक्साइटमेंट भी हमारे माइंड में नहीं होनी चाहिए। हमारे माइंड की एनर्जीज़ न्यूट्रल होनी चाहिए। तो हमें ऑटोमेटिक राइटिंग के काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपका हैंड इतना हल्का होना चाहिए कि जहाँ पर जाना चाहता है वहाँ पर ये मूव हो, और आपका जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाए। तो इसमें एक प्रोसेस होता है
कि किस तरीके से एंजल्स के साथ कनेक्ट हुआ जाता है, किस तरीके से मेडिटेशन में बैठा जाता है, किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन की जाती है ताकि सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज हम पर हार्म ना करे। एंजल के साथ किस तरीके से कनेक्ट हुआ जाता है। अगर हम किसी और पर्सन के लिए पूछ रहे हैं कोई क्वेश्चन और उसका हम आंसर लेना चाहते हैं तो उसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं। खुद के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसके क्या रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। किसी और पर्सन के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं तो उसके क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ और सामने वाले क्लाइंट की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हम पर हार्म ना करे। किस तरीके से अच्छे तरीके से कनेक्ट होकर हम आंसर ले सकते हैं अपने क्वेश्चन का, वो हम सीखते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग में। स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक राइटिंग को अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट एक बार जब आपका प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाए तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एक पेज में भी ले सकते हैं और एक पेज से ज़्यादा पेजेस भी आप भर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो चुकी है ऑटोमेटिक राइटिंग की। तो इसमें हम डिफरेंट एंजल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। ये जो एंजल्स हैं ये मेन एंजल्स हैं ऑटोमेटिक राइटिंग करने के लिए। हमारा कनेक्शन होना पर्टिकुलर एंजल के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारा उस स्पेसिफिक एंजल के साथ कनेक्शन नहीं है, यानी कि एट्यूनमेंट प्रोसेस जिसको कि हम कह सकते हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हमारा अच्छे तरीके से एट्यूनमेंट हो चुका है, हमारा कनेक्शन एक बैठ चुका है एंजल्स के साथ, और उसके बाद अगर हम ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और डेली बेसिस पे अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते रहेंगे अबाउट द ऑटोमेटिक राइटिंग। सत श्री अकाल।